नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज मेटल की, क्योंकि मेटल में चौतरफा तेज़ी है। आप देखिए ग्लोबल मार्केट में जिस तरह से दाम बढ़े हैं उसका इम्पैक्ट हम इंडियन मार्केट के ऊपर भी देख पा रहे हैं। इस वक्त एल्युमिनियम करीब 1% ऊपर है, जिंक में करीब 0.25% की तेज़ी दिख रही है। इसके अलावा कॉपर में भी तेज़ी का माहौल बना हुआ है। कॉपर के दाम करीब 0.2% ऊपर हैं। एलएमई पर कॉपर का वायदा 2.5% के आसपास ऊपर है। तो ठीक ठाक तेज़ी इस वक्त मेटल में दिख रही है। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के। भाविक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो मेटल मार्केट तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है, एक तो उत्पादन घटा है कॉपर का पेरू में। पेरू दूसरा सबसे बड़ा कॉपर का उत्पादक है। तो क्या आपको लगता है कि कॉपर में अभी कुछ और तेज़ी दिखेगी? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। हाँ जी, मुझे लग रहा है कि कॉपर में और तेज़ी दिखेगी क्योंकि जैसे हम आपने बात की कि प्रोडक्शन का भी एक प्रॉब्लम है, और दूसरा अगर स्पेकुलेटिव पोजीशन पे देखें तो जो ये सेकंड वीक है कि जहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशन कॉपर की है वो कम हुई है और लॉन्ग ऐड हो रही है। तो ये इस हिसाब से दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आगे जाके आई थिंक बॉटम बन रहा है कॉपर में। तो मुझे लग रहा है कि ये रैली अराउंड 660 675 तक भी दिख सकते हैं। तो मेरी एटलीस्ट इंट्राडे नहीं पर पोजिशनली आई थिंक 660 के टारगेट के लिए हम बाय कर सकते हैं, और पोजिशनली स्टॉप लॉस रह सकता है 620 का। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कॉपर के ऊपर। अच्छा, जिंक में भी ठीक ठाक तेज़ी है। जिंक पर आपका व्यू क्या है, वहां क्या करना चाहिए? जी, जिंक में भी इंट्राडे बाय का ही मेरा व्यू है क्योंकि 1 वीक के हाई के ऊपर चल रहा है, और 1 महीने का अगर हाई देखें तो वो अराउंड 280 है, जो आई थिंक मेरा टारगेट है, जो रिटेस्ट करना आ सकता है। तो अराउंड जिंक अगस्त का वायदा 275.50 के करीब अगर आता है तो 272 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, और टारगेट रह सकता है 280 का। ओके, तो कॉपर और जिंक पर आपकी राय, इस पर आप नज़र रखिए। बाइंग की राय है जिंक में भी 280 के टारगेट के लिए। अब आते हैं गोल्ड पे। आज से फेड की मीटिंग शुरू हो रही है 2 दिन की, और ब्याज दरें 0.75% तो बढ़ने की संभावना है ही। 1% तक की भी बात हो रही है, लेकिन शायद 1% ना भी हो, लेकिन 0.75% तो दरें बढ़ सकती हैं, इसकी संभावना दिख रही है। तो आप बताइए, उससे पहले गोल्ड में क्या किया जाए? आई थिंक बाय करके ही रखना चाहिए जब तक एटलीस्ट 1700 नहीं जाता, उसके नीचे नहीं जाता, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक डिस्काउंट कर चुके हैं, और मुझे नहीं लग रहा कि 1% का पूरा रेट हाइक आ सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ा कूल ऑफ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं अगर स्पेकुलेटिव पोजीशन भी देखें तो काफ़ी सारे शॉर्ट पोजीशन है, तो कभी भी शॉर्ट कवरिंग हो सकता है। तो इंट्राडे अगस्त का वायदा अगर थोड़ा डिप आता है 50,400 के करीब, तो 55,550 के टारगेट के लिए मेरा भी लॉन्ग का रहेगा, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 50,300 का। ओके, तो गोल्ड में आप कह रहे हैं कि बाई करके चलें। चांदी में भी आपको लगता है कि आज बाइंग करना ही ठीक है? सिल्वर में? नहीं, आई थिंक मेरा काउंटर रिव्यू है, क्योंकि चांदी अगर देखें तो अभी भी अंडर प्रेशर है। इनफैक्ट गोल्ड के सामने वो काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रही है, और हालांकि सारे बेस मेटल्स आज चल रहे हैं, बट चांदी जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर से वापस सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो आई थिंक 56,500 जब तक ब्रेक नहीं करते तब तक मैं कन्विंस नहीं हूँ कि चांदी में हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। आई थिंक तो चांदी सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए, कि जहाँ पे सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 54,750 के करीब आता है, तो 54,100 के टारगेट के लिए हम शॉर्ट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 55,100 का। ओके। अच्छा, अब क्रूड में देखिए कि तेज़ी बढ़ रही है, और एमसीएक्स पर इस वक्त कच्चा तेल 2% से ज़्यादा मजबूत है। ग्लोबल मार्केट में भी 2% के आसपास की तेज़ी है। तो क्रूड की ये तेज़ी आपको टिकाऊ लग रही है? तेज़ी बढ़ेगी, खरीदना चाहिए? जी, ज़रूर से। आई थिंक मेरा व्यू रहेगा कि ये आइदर वीकेंड या नेक्स्ट वीक पे हम 8100 तक का लेवल देख सकते हैं, क्योंकि स्पेकुलेटिव पोजीशन अगर हेज फंड की पोजीशन देखें तो उन्होंने सारी जो शॉर्ट पोजीशन थी वो कवर कर चुकी है, और अभी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन वो लोग ऐड कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में आई थिंक क्रूड का जो बॉटम है वो भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो चुका है। और इंट्राडे अगर थोड़ा डिप आता है, क्योंकि कल भी हमने अच्छी रैली देखने को मिली और आज भी ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, तो थोड़ा अगर नीचे आता है 77-70 के करीब, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि लॉन्ग कर सकते हैं 7930 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 7700 का। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई क्रूड पे। अच्छा, जब हम क्रूड की बात कर रहे हैं तो लगे हाथ नेचुरल गैस पर आपका व्यू, क्योंकि देखिए नेचुरल गैस में बहुत अच्छी तेज़ी आई है, और 3.5% के आसपास करंट कॉन्ट्रैक्ट में तेज़ी है नेचुरल गैस में।
715 के ऊपर है भाव। अगस्त का वायदा भी करीब करीब 3% ऊपर है, 700 के ऊपर, वहाँ भी तेज़ी हम देख पा रहे हैं। तो आप जरा बताइए कि नेचुरल गैस में भी और तेज़ी दिख रही है आपको इस भाव पर? जी, ज़रूर से, क्योंकि ये जो तेज़ी हम देख रहे हैं वो इट इज़ बैक्ड बाय फंडामेंटल्स के, जहाँ पे हमने देखा कि रशिया से जो नेचुरल गैस जर्मनी में आ रहा है वो इनफैक्ट अभी 33% है और आगे जाके 20% होगा, और यूरोप के पास कहीं और सप्लीमेंट है नहीं नेचुरल गैस का। और अगर यूएस और यूरोप में भी देखें तो अभी बहुत हीट वेव चल रही है, तो उसकी वजह से भी डिमांड नेचुरल गैस का है। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो रैली है वो एटलीस्ट हमें 725 730 तक दिख सकती है। तो अगस्त में मुझे लग रहा है कि यहीं से इनफैक्ट लॉन्ग कर सकता है 670 के स्टॉप लॉस से, और 725 730 का टारगेट रख सकते हैं पोजिशनली। ठीक है, ये राय आपकी हो गई नेचुरल गैस के ऊपर कि इसमें आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, ग्वार पर जरा बताइए। ग्वार का मार्केट लंबे वक्त के बाद आज थोड़ी हरियाली हम देख पा रहे हैं, ठीक ठाक तेज़ी है ग्वार में। आज की ये तेज़ी टिकेगी या आपको लगता है कि इस तेज़ी पर अभी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए? आई थिंक मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट ये थोड़ा बहुत और गुआर में आई थिंक 5300 से 5400 तक का लेवल दिख सकता है। कहीं न कहीं अगर हम चार्ट में देखें तो डबल बॉटम भी बन चुका है, तो ये भी एक फैक्टर है कि इमीडिएट सपोर्ट आ चुका है, और उसके बाद हमने रैली भी आज देखने को मिली। और दूसरा अगर देखें तो क्रूड में भी रैली जो चल रही है वो भी एटलीस्ट गुआर के प्राइसेस को सपोर्ट कर सकती है। मुझे ज़्यादा तेज़ी नहीं लग रही, पर एटलीस्ट 1 से 2 दिन की तेज़ी ज़रूर से दिख रही है। चलिए 54-5500 का मेरा मीडियम टर्म टारगेट रहेगा, और इंट्राडे अगर देखें तो आई थिंक इंट्राडे 5100 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, थोड़ा डिप आता है तो 5100 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई। ग्वार पे 5300 का टारगेट है और 5170 के भाव पर आपने बाइंग की राय दी है, और 5100 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अच्छा, मसालों पर ओवरऑल क्या व्यू है आपका भाविक जी? मसालों में देखें तो आज मसालों में भी एटलीस्ट सारे मसालों में तेज़ी दिख रही है। मुझे जीरा ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जीरा में हमने सस्टेनेबल थोड़ी रैली देखने को मिली है। तो आई थिंक कहीं न कहीं जीरा में अगर थोड़ा डिप आता है, ऑगस्ट कॉन्ट्रैक्ट 23,450 के करीब, तो मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूँगा। हमने पहले भी 24,100 का प्राइसेज़ देखा है, तो आई थिंक वही मेरा प्राइसेज़ रहेगा, और स्टॉप लॉस रहेगा 22,900 का। तो जीरा में मेरी लॉन्ग की रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो जीरा आप कह रहे हैं कि बाई करिए 23,625, ये अभी ताज़ा भाव है। 125 रुपए की तेज़ी जीरे में यहाँ पर दिख रही है। टारगेट क्या पोजिशनल दे रहे हैं आप जीरे के ऊपर? जी, अभी फ़िलहाल जो 24,100 का आया था, मुझे वो लग रहा है कि वही वापस रीटेस्ट करने को आएगा, 24,100 का टारगेट। 24,100 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं कि जीरा आप बाई कर सकते हैं। अच्छा, कॉटन में जरा बताइए आप। कॉटन में अच्छी तेज़ी है, करीब 500 रुपये ऊपर है एमसीएक्स पर कॉटन। क्या करना चाहिए अभी कॉटन में? जी, कॉटन में भी मुझे तेज़ी लग रही है, क्योंकि अगर हमने देखा तो थोड़ा इनफैक्ट रेनफॉल जो है वो थोड़ा इरेटिक हुआ है, तो उसकी वजह से भी सोइंग तो अच्छी हुई है, पर हार्वेस्टिंग कैसी होगी वो देखना है। और कहीं न कहीं डिमांड भी, जैसे पहले से प्राइसेज़ कम हुई है तो डिमांड भी वापस शुरू हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि कॉटन भी वापस हमें एटलीस्ट 45-200 के लेवल्स देखने को मिलेंगे अगस्त के वायदे के लिए। तो मैं यहाँ से ही इनफैक्ट रिकमेंड करूँगा पोजिशनली लॉन्ग 45,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 41,500 का। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कॉटन में तेज़ी बढ़ सकती है। 420 रुपये अगस्त का वायदा ऊपर है अभी, इस पर भी आप नज़र रखें। कैस्टर के ऊपर आपका व्यू भाविक जी? जी, कैस्टर में आज के दिन हमें तेज़ी देखने को मिली है, बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो 71 7200 से 7300 के एक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। तो जब तक 7400 के ऊपर जाता नहीं है, तब तक मुझे लग रहा है कि कहीं कैस्टर में हमें ज़्यादा रैली नहीं देखने को मिलेगी। आई थिंक मुझे लग रहा है कि कैस्ट्रल ₹100 का जो रेंज है उसी में ट्रेड करेगा। तो कोई भी अगर ट्रेडर हो 7300 के करीब आता है तो सेल कर सकते हैं, और 7100 के करीब आता है तो बाय कर सकते हैं। आई थिंक ये रेंज बाउंड भी रहेगा, और रेंज आइदर ब्रेक या ब्रेकडाउन होगी या ब्रेकआउट होगा, तो मुझे लग रहा है कि हमें कोई अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड करने का मौका बनेगा। छोटा सा ब्रेक होगा, और ब्रेक के बाद देखिए 4 बजे की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। फिनमेशिया प्रेजेंट्स शून्य ट्रेड कमीशन फ्री।
प्रस्तुतकर्ता फिनवेशिया, इन्वेस्टमेंट पार्टनर शून्य, ट्रेड कमीशन फ्री।